जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। आज की इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन दिवस, जिस दिन शिष्य, जो भी व्यक्ति जिसने भी अपने जीवन में अपने आप को पात्र बनाया है, यानी अपने आप को शिष्य होने के योग्य बनाया है, क्योंकि हमारे सबके जीवन में एक बहुत बड़ी पात्रता है, यानी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है कि अगर हम अपने आप को शिष्य बना पाएँ, क्योंकि शिष्य होना सचमुच एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। जैसे हम लोग इस जीवन में आते हैं तो भाई बनते हैं, बहन बनते हैं, माँ बनते हैं, पिता बनते हैं, पति पत्नी, बहुत सारे अलग अलग भूमिकाओं में हम बनते हैं। लेकिन वह व्यक्ति का जीवन सचमुच सार्थक है जो इस मनुष्य भाव को पाकर के अपनी इस लाइफ में शिष्य बन पाता है, यानी शिष्य होने की योग्यता वो अपने अंदर डेवलप कर पाता है। क्योंकि शिष्य वही है जो सीखने को तैयार है, और सीख वही सकता है जो समर्पित हो सकता है। तो कुल मिलाकर शिष्य, जिसका दूसरा नाम ही कहें समर्पित चेतना, समर्पित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जो धीरे 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 करके अपने अहंकार को पूरी तरह से झुका देता है, पूरी तरह से नम जाता है। इसीलिए तो ये पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा आती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि ही अपने आप में यही संदेश देती है कि पूरे नम जाओ, पूर्णिमा पूरा नम जाओ। तो पूरा नम जाता है एक शिष्य, और तभी वह सच्चा शिष्य हो पाता है, यानी एक योग्य शिष्य हो पाता है। शिष्य होने की पात्रता अपने भीतर विकसित कर पाता है, और वह समर्पित हुआ शिष्य जानता है कि आज से पहले उसके जीवन में जब तक गुरु का प्रवेश नहीं हुआ था, जब तक वह गुरु से नहीं भेंटा था, तब तक का जीवन मानो कोई जीवन ही नहीं था। वह तो बस मात्र जन्म मिल गया था, लेकिन उस जन्म के पश्चात उसमें जो जीवंतता होनी चाहिए, जो चैतन्य से आती है, जो चेतना के प्रवाहित होने से उसमें जीवंतता आती है, वह जीवंतता तो थी ही नहीं। और वह चेतना, वह जीवंतता गुरु के आने के पश्चात उसके जीवन में आई है। जीवन का असली महत्व क्या होता है, क्या होता है असल में जीवन, उसने वह जाना गुरु के प्रति समर्पित होकर के, गुरु के चरणों में नम करके, गुरु के प्रति झुक जाने में। अब उसे महसूस हुआ कि पहले तो वह स्वयं को बड़ा ही बादशाह समझता था, बड़ा अहंकार में जीता था, बड़ा कर्ता भाव में जीता था, मैं करने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ। लेकिन जब उसे ये समझ आता है कि इंसान का कर्ता भाव तो कितना व्यर्थ है, और इंसान आखिर अहंकार करता किस चीज़ पर है, उसका अहंकार तो अस्तित्व ही नहीं रखता है। और तब धीरे 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 उसकी चेतना परिपक्व होती है, और तब वह अपने उस अहंकार को समर्पित करता जाता है, झुकाता चला जाता है, और उसे महसूस होता है कि सचमुच मैं व्यर्थ ही अपने आप को कर्ता समझ रहा था। लेकिन बिना गुरु कृपा के, बिना हरि कृपा के, या कहें परमात्मा और गुरु को हम यहाँ भिन्न नहीं समझते, क्योंकि गुरु ही जीवंत परमात्मा होते हैं। तो इसीलिए वह शिष्य यह अनुभव कर पाता है कि गुरु कृपा के बिना तो यह जिंदगी चल ही नहीं सकती थी। एक कदम भी गुरु कृपा के बिना जीना पॉसिबल नहीं था, संभव ही नहीं हो पाता। तो जिस शिष्य को यह अनुभव हो पाता है, वह उस गुरु कृपा के लिए, अनंत गुरु कृपा के लिए, जो प्रतिपल बरस रही है, जो हर पल हम सब के ऊपर बरस ही रही है। क्योंकि गुरु कृपा कुछ ऐसा नहीं है कि कृपा करनी पड़ती है, ना, कृपा की नहीं जाती है, कृपा तो सतत प्रवाहित हो रही है। कृपा का स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि वो ग्रेस है। कृपा को इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं, हम कहते हैं ना बाय गुरुज ग्रेस। तो वह ग्रेस चीज़ ही ऐसी है जो सतत ऊपर से नीचे की ओर बहती ही चली जा रही है। लेकिन बस दिक्कत एक ही होती है कि जब तक हम अहंकार में जीते हैं, हम अपने आप को कर्ता मान करके जीते हैं, तब तक हम उस ग्रेस के भीतर नहीं आते, उस प्रवाह के नीचे नहीं आते। और जैसे हम देखते हैं ना कि जब बारिश होती है तो बारिश ऊपर से नीचे बह रही है, बादलों से पानी सतत धरती की ओर बह रहा है,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम उस बारिश से अलग हट करके बैठ जाएं, एक छत के नीचे खड़े हो जाएंगे, अपने आप के ऊपर कई सारे आवरण ओढ़ लेंगे, तो वह बारिश हमें नहीं भिगो पाएगी। लेकिन वह तो निरंतर प्रवाहित हो ही रही है। आवश्यकता है कि हम अपने उन लेयर्स को हटाएं, अपने उन आवरणों को दूर करें और उस बारिश के अंदर भीगने को तत्पर हो जाएं। उस बारिश के अंदर अपने अस्तित्व को समा दें, समाहित कर लें, तो वह बारिश हमारे तन मन सबको भिगो देगी, सराबोर कर देगी। बस यही होती है गुरु कृपा। कई बार लोग कहते हैं गुरुओं के पास जाकर के, गुरुदेव कृपा कर दो, बस आप ऐसी कृपा कर दो कि हमारा काम चल पड़े, आप ऐसी कृपा कर दो कि हमारा ये संकट मिट जाए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग बहुत तरह की तकलीफ़ें लेकर के अपने अपने गुरुओं के पास में जाते हैं, गुरु दरबार में जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि कृपा करो, कृपा करो। लेकिन सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी कृपा कर नहीं सकता, कोई गुरु नहीं कर सकता, कोई परमात्मा भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यह तो परमात्मा की करुणा है, या कहें गुरु की, जो भी हम नाम दें ये हमारी तरफ से दिए गए नाम हैं, वहाँ पर उनके कोई नाम नहीं होते दरअसल। तो वह तो ऐसी करुणा है कि जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, यह किसी की धरोहर भी नहीं है, बपौती नहीं है कि भाई मैं कृपा कर दूंगा, मेरी चीज़ है, मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं, कोई कृपा कर ही नहीं सकता। कृपा पाने के लिए तो कृपा पात्र बनना पड़ता है, यानी हमें पात्र होना होता है। और कृपा पात्र बनने के पश्चात कृपा स्वतः घटित होती है, करनी नहीं पड़ती। और इसको हम झरने के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक वाटरफॉल होता है, तो जल प्रपात है, वो झरना अपने स्थान पर गिर रहा है, प्रपातित हो रहा है, यानी निरंतर गिर रहा है। उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिटेशन है, वो अपने निश्चित स्थान पे ही गिरता है, वो स्थान छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता, लेकिन वो वहीं पर लगातार बरस रहा है। अब कोई व्यक्ति उस झरने के पास में जाए, लेकिन पास जाकर के बैठ जाए, या कहें वहाँ पर जाकर के अपना एक स्थान बना ले, अपना एक कुटिया बना ले, अपना एक कमरा बना ले, और वहाँ उस कुटिया में बैठकर निरंतर उस जल प्रपात की, उस झरने की, उस पानी की पूजा करे, अर्चना करे, उसे दिया धूप अगरबत्ती सब कुछ दिखाए, और फिर पूजा करके विनती करे कि मुझे भी इस पानी में नहला दो, हे जल देवता मुझे भी इस बारिश में नहला दो, मुझे भी झरने तुम नहला दो। लेकिन वो वाटरफॉल, वो झरना तो उसको नहीं नहला सकता तब तक जब तक कि वो स्वयं उस झरने के नीचे ना जाए। फिर भले वो वहाँ सालों तक रह जाए, सालों तक वहाँ कुटिया बनाकर अपना धर्म ध्यान पूजा अर्चना प्रार्थना करे, लेकिन वह पूजा जाप प्रार्थना अर्चना सब कुछ बेकार है, क्योंकि वो अभी झरने के नीचे नहीं गया है। बस ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है, हमारे समझने की है कि हम दूर खड़े होकर के चाहे जितने गुरु के गुणगान कर लें, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम गुरु की उस कृपा में ना नहा लें। बारिश के अंदर नहाना ही होगा, तभी उसका असली स्वाद समझ में आएगा कि वो होती कैसी है। दूर बैठ करके भले कितना ही बारिश को देखने का आनंद लो, लेकिन वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी जो बारिश में भीगने पर पता चलती है। तो उसी तरह से गुरु कृपा में, गुरु कृपा की बारिश में स्वयं को जाना ही होगा, गुरु कृपा के नीचे बैठना होगा, तभी स्नान घटित होगा। और स्नान का मतलब है कि तभी हमारे अंतर की अशुद्धियाँ दूर होगी। दूर बैठे रहेंगे और फिर गुरु की कितनी भी भक्ति कर लें, गुरु के गुणगान भी कर लें, अथवा गुरु का विरोध भी कर लें, गुरु की निंदा भी कर लें, गुरु को माने ना माने, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। एक बार यदि हम उस गुरु कृपा की बारिश में भीग गए, जीवन में एक बार भी अगर वो स्वाद अनुभव कर लिया उनकी कृपा में जाने का, उनकी उस बारिश में भीगने का, तो वह भीतर की अशुद्धि किस तरह दूर होती है, ऑटोमेटिकली वो जल कैसे शुद्ध करता है हमारे भीतर की अशुद्धि को, इसका अनुभव हो जाएगा। तो हमें बस समर्पित होना पड़ता है, वो कृपा के लिए उसके नीचे जाना होता है। और जैसे ही समर्पित होती है हमारी चेतना, कृपा खुद ब खुद हम पर बरसती है, वो तो गिरते ही रहती है। बस ये तो नैसर्गिक होने वाली घटना है, बस हमें समर्पित होना होता है। और जैसे ही हम समर्पित हुए, यानी हम शिष्य हुए, हम कृपा पात्र हुए, तो वैसे ही कृपा हम पर बरस जाती है। कृपा पात्र होने के लिए, समर्पित होने के लिए हमें
एक कार्य हम कर सकते हैं कि हम सदैव गुरु कार्य करें, यानी कि हम जो भी कार्य करें अपने जीवन में, उसमें हमारा चित्त यानी हमारा ध्यान गुरु पर बसा रहे। यानी अगर हमारे मन के भीतर सतत गुरु बसे हुए हैं तो हमारा हर कार्य गुरु कार्य होगा, और गुरु कार्य करते 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 हमारी चेतना इतनी समर्पित हो जाएगी कि हम प्रत्येक परिस्थिति को शांत भाव से स्वीकार करते चले जाएंगे, और तब वह समर्पण हमें गुरु की कृपा का अनुभव कराएगा। तब हमें महसूस होगा कि हम कैसे गुरु कृपा से कैसे सारे कष्ट, सारे संकट, सब कुछ ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। ये तो एक बहुत ही स्थूल बात हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे गुरु कृपा हमारे भीतर को बदल देती है। और एक समर्पण योग के अभ्यास कराने वाले गुरुदेव हुए हैं शिव कृपानंद जी महाराज। वे कहते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वह हमारे और परमात्मा के बीच का सेतु है, पुल है। जिस तरह से नदी के दो किनारों को जोड़ने वाला पुल होता है, उसका स्वयं का कोई धरातल नहीं होता, और स्वयं का कोई धरातल या कोई आधार न होने पर भी वह दो किनारों के लिए कार्यरत रहता है, दो विभिन्न स्तर के किनारों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक ऐसी ही स्थिति गुरु की होती है, यानी गुरु हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल होता है। तो गुरु ऐसा पुल है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। वह जीवित परमात्मा है, यानी परमात्मा जो हर युग में परमात्मा तत्व है, वह तत्व प्रकट होता है गुरु के भीतर से, गुरु के माध्यम से। इसीलिए आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव भी सदैव कहा करते कि गुरु को शरीर में मत देखो, गुरु शरीर नहीं है, यद्यपि वह प्रकट देह के द्वारा ही होगा। और अच्छा है कि देह में अभिव्यक्त होता है तो हम जैसे मोटी बुद्धि वाले और चर्म, मोटी चमड़ी की आंखों से देखने वाले लोगों को कम से कम नजर तो आता है। तो अच्छा है कि गुरु देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन वह देह नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा और उनके भीतर बसे उस गुरु तत्व को, या कहें परमात्मा तत्व को, तत्व एक ही है, उसको अनुभव करना होगा। और तभी हम उस पुल को समर्पण करके कुछ क्षण तक हम उस पुलमय हो जाएंगे। थोड़े समय तक हमें उस पुल पर रहना होगा, उस पुल में जीना होगा, पुलमय होना होगा, और तभी हमारी आत्मा भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और हम स्वयं गुरुमय या कहें परमात्मामय हो जाएंगे। तो हम सभी ऐसे अद्भुत कृपावंत कृपामंत गुरुदेव को समर्पित रहें, अपने आप को समर्पित कर दें और अपने इस ईगो को झुकाएं। अपने आप के करने से, मेरे करने से सब कुछ होता है, इस भाव से अगर हम शून्य हो जाएंगे, अपने आप से खाली हो जाएं, तो हम उस बरसती हुई, बहती हुई सतत गुरु कृपा में अपने आप को भिगोएं। और तब यह गुरु पूर्णिमा का दिन उन शिष्यों के लिए सार्थक हो पाता है जो इस बात को अनुभव करते हैं, और तब वे इस दिन गुरु कृपा के लिए आभार प्रकट करते हैं। यह गुरु पूर्णिमा का दिन उन शिष्यों की तरफ से मनाया जाता है जो कि इस कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं, जिन्होंने यह स्वाद चखा है, उस रस को जाना है, उस पानी में वे सराबोर हुए हैं। तो वे अपना आभार प्रकट करते हैं, अपनी कृतज्ञता, अपना अहोभाव, आनंद भाव उनके प्रति प्रकट करते हैं, उनके चरणों में विनय और भक्ति भाव से झुकते हैं और उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। गुरु पूजा की जाती है इस दिन शिष्यों के द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु की कृपा जो सदैव बरस रही है वो कैसे हमारे जीवन को बदल देती है। तो इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य अपने जिनके प्रति भी वे समर्पित हुए हैं, उन गुरु में जिन्होंने उन्हीं गुरु में जिन्होंने परमात्मा को पाया है, अनुभव किया है और जिनके जीवन की दिशा बदली है, उनके प्रति वो पूर्ण कृतज्ञता के भावों से समर्पित होते हैं, उनके प्रति अपनी दक्षिणा देते हैं, अपना आभार भाव प्रकट करते हैं। हम सब भी अपनी चेतना को समर्पित करें और सतत अहोभाव में जिएं, सतत कृतज्ञता के भावों में जिएं। तब हम अनुभव करेंगे कि किस तरह सारा अस्तित्व ही हमारे लिए कृपामंत हो जाता है। हम सभी लोग सदैव इस गुरु कृपा की बारिश में भीगते रहें, कृपामंत रहें। गुरुदेव हम सब के ऊपर यही सद्भावना। ओम शांति, ओम शांति। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरु।